मैं शैलेंद्र कुमार पटेल रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं वर्तमान में शासकीय सेवक हूँ तथा छत्तीसगढ़ राजकीय विश्वविद्यालय के अंतर्गत उप कुल सचिव के पद पर पदस्थ हूँ। मैं सनातन शिक्षा पद्धति के अंतर्गत वल्लभी विद्यापीठ के बारे में बताना चाह रहा हूँ। वल्लभी विद्यापीठ वल्लभी पश्चिम भारत के सौराष्ट्र में स्थित था। यह बौद्ध शिक्षा एवं बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय के प्रसार का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ समय के लिए नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतिद्वंदी बन गया था। 480 से 775 ईस्वी तक वल्लभी मैत्रक राजाओं की राजधानी रहा था तथा उसकी स्थापना इन राजाओं द्वारा किए गए धर्मदान से हुई थी। भगवान महावीर के निर्माण के बाद श्वेतांबर पंथ के धर्म ग्रंथों को सन 530 ईस्वी में वल्लभी में देवार्थी गढ़ी के नेतृत्व में आयोजित धर्म परिषद में पुनर्जीवित किया गया। वल्लभी की इस सभा में जैन धर्म के जिन 84 ग्रंथों को मान्यता दी उनमें 41 सूत्र, 30 प्रकीर्ण, 12 नियुक्त और एक महाभाष्य का समावेश होता था। यद्यपि वल्लभी हीनयान संप्रदाय का प्रसार करता था तथापि यह विशिष्ट संकीर्ण नहीं था। इस स्थान पर बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के साथ ही गुरुकुल शिक्षा प्रणाली भी अस्तित्व में थी। इस विद्यापीठ में विभिन्न प्रकार से कुल 72 विषयों का पठन होता था, जैसे लिखितम, गणितम, पठितम, व्याकरण, छंद, निरुक्तम, निघंटु, ज्योतिषम, गजारोहण, ध्वजारोहण, अश्वारोहण, धनुर्विद्या, भेजवाद, यंत्रवाद, रसायन शास्त्र, विज्ञान, तर्कवाद इत्यादि। संपूर्ण उत्तर भारत में वल्लभी की ख्याति इतनी फैल चुकी थी कि कथा सरित सागर में ब्राह्मण की कथा कही गई है, जिसने अपने पुत्र को नालंदा या बनारस भेजने के बजाय वल्लभी भेजना उचित समझा। वल्लभी के पारंगत पंडितों द्वारा लगाई गई स्वीकृति की मुहर को धार्मिक सभाओं में बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त थी। चीनी यात्री वैनसांग ने ईसा की 7वीं शताब्दी की वल्लभी नगरी को समृद्धि का हृदयंगम वर्णन किया है। धन्यवाद।